पार्ट 3 आंगन में परछाइयां। उस रात के बाद शांतिपुर की हवा बदल गई। मीनाक्षी ने दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन डर वो अंदर ही अंदर घूम रहा था। मीनू उसकी गोद में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थी। मीनू, सच बताओ, मीनाक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। वो तुम्हें क्या कहता है? मीनू ने धीरे धीरे मुंह खोला, जैसे हर शब्द सोच समझकर निकाल रही हो। वो कहता है, आंगन में आओ, माँ बुला रही है। मीनाक्षी का दिल जोर से धड़क उठा। माँ? उसके मुंह से बस यही निकला। हाँ, मीनू ने सिर हिलाया। उसकी माँ जो मिट्टी में रहती है। मीनाक्षी की सांस अटक गई। उसके दिमाग में गांव की पुरानी बातें घूमने लगी, पुरानी कहानियाँ जिन्हें लोग रात में सुनने से डरते थे। अचानक आंगन से फिर वही आवाज आई, छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। मीनाक्षी ने मीनू को कसकर पकड़ लिया। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई सरकती हुई दिखी। धीरे, बहुत धीरे दरवाजे पर खरोंच पड़ने लगी। क्री क्री। मीनाक्षी ने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। फिर एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। मीनाक्षी, वो आवाज उसे जानती थी। दरवाजा खोलो, मैं अपनी बच्ची लेने आई हूँ। मीनू अचानक छटपटाने लगी। उसकी आवाज बदल गई। मम्मा, खोल दो, वो मुझे बुला रही है। मीनाक्षी को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नहीं, उसने मीनू को जोर से पकड़ लिया। तू कहीं नहीं जाएगी। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। दीवारों से धूल झरने लगी, छत से मिट्टी गिर पड़ी, और तभी दरवाजे के नीचे से लंबी काली उंगलियां अंदर घुस आईं। उन उंगलियों में मिट्टी भरी थी और मिट्टी से खून टपक रहा था। मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक सब कुछ शांत, पूरी तरह शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीनाक्षी ने डरते डरते दरवाजे की कुंडी देखी। वो अब भी बंद थी, लेकिन आंगन से एक आखिरी आवाज आई, आज नहीं तो कल। और उसी पल मीनू ने मीनाक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखें अब उसकी नहीं थी, और उसने बस इतना कहा, मम्मा, वो अंदर आ चुका है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जारी रहेगा। पार्ट 4।